बीजेपी से तलाक कब हो रहा है? देखिए सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। SSI ट्यूब में फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और सियासी भूचाल का आप कह सकते हैं या गर्मी कह सकते हैं, वो गर्मी पूरे बिहार में आ गई है। हमारे साथ में है जनता दल यूनाइटेड के पटना जिला के मुख्य प्रवक्ता अंजनी कुमार पटेल जी, और सीधी बातें हो गई। अंजनी जी, आपको स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या खिचड़ी पक रही है जदयू और आरजेडी में? देखिए, जहाँ तक बिहार की राजनीति में जो अभी का जो वातावरण चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि खिचड़ी तो राजनीति में शनिवार को बनता है ना। और आज संजोगवश भोले बाबा का दिन है, तो खिचड़ी तो कॉमन भाषा में आप लोग अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन राजनीति में हर दिन हम लोग अपनी तैयारी करते हैं। चूँकि आज सोमवार का भी दिन, आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज भी जनता दरबार लगाए हैं, जनता के समस्याओं से रूबरू होकर उनकी समस्या के निराकरण के लिए काम भी करते चले आ रहे हैं। और दल है, आरजेडी भी एक दल है, वो अपना ढंग से अपनी बात को रखती है, अपने बात को काम को करती है। हम लोग अपने दल का, हमारे नेता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ न्याय के साथ विकास में है, तो न्याय के साथ विकास में हम लोग अपने काम को करते रहते हैं। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार 2-3 दिन के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे, ऐसा लग रहा है? देखिए, विश्वास सूत्र हमारे पार्टी में तो सभी एक एक कार्यकर्ता है। अब आप मीडिया के लोग हैं, आप लोगों के पास विश्वास सूत्रों का कोई सोर्स होगा, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। हमारे नेता काम में विश्वास रखते हैं, बिहार के विकास में काम विश्वास रखते हैं, बिहार के तरक्की में विश्वास रखते हैं। उसी ढंग से हम लोग का दिनचर्या प्रतिदिन कार्य चल रहा है। अंजनी जी, ये बताइए, सीधे सीधे जवाब है, बीजेपी से तलाक कब हो रहा है? देखिए, तलाक में तो हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग तो जोड़ने में, दिल को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। और खिचड़ी वाली जो बात है, आपने कहा खिचड़ी पक रही कि नहीं पक रही, तो आज साहब सोमवार है, आज हम लोग बाबा के रंग में मस्त हैं। शनिवार आने दीजिए, खिचड़ी उस दिन मिलता है तो समझा जाएगा पका। और ऐसे तो लोकतंत्र में सब लोग को अपना अपना विचार, अपना अपना व्यवहार रखने की बात है। बात रही बीजेपी के तलाक का, तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक कानून भी पास किया है। अब उसमें तलाक तुरंत नहीं होता है कि तलाक बोल दिए और तलाक हो गया, तो उसकी प्रक्रिया है। अगर आपको लगता है कि तलाक होगा कि नहीं होगा, तो उस प्रक्रिया का इंतजार कीजिए। अभी ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं आया है। क्या लग रहा है, जदयू उस प्रक्रिया में लग गया क्या? किस प्रक्रिया में? तलाक का? नहीं, हमने तो पहले ही कहा कि जनता दल यूनाइटेड तलाक के प्रक्रिया में कभी नहीं रहती है। जनता दल यूनाइटेड जोड़ के प्रक्रिया में रहती है। आज बिहार में जो इतना दिन कंटिन्यू शासन चला एनडीए का, तो नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान और सहयोग रहा है। बिहार की जनता ने उनको पसंद किया है, बिहार की जनता ने उनको गद्दी पे बिठाया है। अमित शाह अभी भारतीय जनता पार्टी के एक चाणक्य है, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जदयू भय से तोड़ मरोड़ कर उसको अलग हटकर आरजेडी में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि डरती है अमित शाह से, सब लोग डरती है? क्या लग रहा है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड में भय नहीं होता है, यहाँ सम्मान है। और जब तक सम्मान को हमारा आघात नहीं पहुँचेगा, तब तक हमें किसी से भय खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भय जिनको है वो अपने छोटे छोटे वर्करों से, छोटे छोटे नेताओं से, हमारे बिहार के एक ऐसे राजनेता जिन्होंने बिहार को नया दिशा दिया, उसके खिलाफ बुलवाते हैं, तो हम लोग उन पर नोटिस नहीं लेते हैं। और हमारे नेता के खिलाफ बोलने से उनकी कद छोटी हो रही है, हमारी कद कहाँ छोटी हो रही है? अभी तो प्रधानमंत्री हर एक बड़े बड़े सभाओं में कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, कि नीतीश बाबू समाजवाद के बहुत बड़े उदाहरण हैं। नीतीश कुमार जी परिवारवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी उनके लिए इतना बड़ा सर्टिफिकेट पेश कर रहे हैं, तो बिहार के कुछ नेताओं के बोलने से हमारे नेताओं के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे नेता बिल्कुल बिहार के 13 करोड़ आवाम की पसंद हैं, उनको सर माथे पे बिठा के रखेगी। और जहां हमारे नेता हैं, हमारे जनता दल यूनाइटेड मतलब नीतीश दल हुआ हमारा, और नीतीश दल के साथ हम लोग भी हैं। जहां हमारे नेता वहीं हम लोग हैं, और निश्चित रूप से बिहार को तरक्की के मार्ग पे हमारे नेता ले जाएंगे, हमारे अभिभावक, हम लोग उनके पीछे पीछे चलेंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बड़ी पार्टियां जो होती है वो छोटी पार्टियों को खा जाती है, ये तो आप समझे ही हैं। नहीं, खा जाती होगी, लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी छोटे नहीं हैं। हमारे नीतीश कुमार को अगर कोई अंडरस्टिमेट करते हैं तो वो उनकी भूल है। आप याद कीजिए, आज पूरे भारत में
जल जीवन हरियाली हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने आज से 10 वर्ष पहले शुरुआत किया था बिहार में। हमारे नेता ने शराबबंदी 2018 में शुरुआत किया था, 2016 में, उसके बाद 18 में अक्टूबर में कंटिन्यू शुरू हुआ। हमारे नेता ने घर घर नल जल की शुरुआत की। आज दूसरे दल भी उसी एजेंडा को लागू करके पूरे भारत में चला के राज करना चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमारे नेता डरेंगे कि डराएंगे। हमारे नेता के पास एक विज़न है और उस विज़न के तहत हम बिहार के साथ साथ पूरे भारत की तरक्की और भारत को नया आयाम देने के लिए तैयार हैं। एक अंतिम क्वेश्चन है, अगर नीतीश कुमार एनडीए को साथ छोड़ देती है, यूपीए में आती है, तो क्या 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री के दावेदार पद पर आएंगे नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए? क्या लग रहा है? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। अगर पूरा देश हमारे नेता के नीति को लागू करना चाहेगा, नीतीश मॉडल चाहेगा, अभी देखिए हम लोगों ने मणिपुर में भी जीता है सीट, तो हमारे बिहार से बाहर में भी 3 स्टेट में हम लोगों को इसका राष्ट्रीय दर्जा भी मिलता चला जा रहा है। तो हमारे नेता के नीति, नियत और सिद्धांत को अपनाएगा अगर पूरा भारत, और उनको अगर कहेगा कि आप प्रधानमंत्री के रूप में आइए, तो निश्चित तौर पे हमारे नेता में कौन सी ऐसी कमी है। हमारे नेता को तो पहले भी सुशील मोदी जी ने भी कहा है, आपके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने भी कहा है कि नीतीश कुमार इज पीएम मटेरियल्स। तो किस बेस पे कहा होगा? उनकी दूरदर्शी सोच, उनकी स्वच्छता, उनको निष्पक्षता से हर काम को लेके आना। तो अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो भारत में अगर हमारे नेता की डिमांड है कि उनके हाथ में भारत का कमान हो तो चला जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब तो चलता रहता है राजनीति में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे जनता दल यूनाइटेड के पटना जिला के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता अंजनी कुमार पटेल जी ने इशारों में सारे तमाम बातों को रख दिए। अब देखना है खिचड़ी कहाँ पक रही है, आरजेडी जदयू के साथ या फिर कहीं और। ऐसे टाइप आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।